मीम्स आपको जेल भी पहुंचा सकती हैं और करोड़पति भी बना सकती हैं। एक मीम महज मज़ाहिया उन्वान के साथ एक तस्वीर से बढ़कर बहुत कुछ है। आइए जरा तफसील से देखते हैं। एक वीडियो मीम हो सकती है, एक तहरीर भी एक मीम हो सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे रीमिक्स और रिसाइकिल करके कॉपी किया जाए, यानी एक ऐसी चीज़ जिसे बार बार फैलाया जाए और जैसे जैसे ये फैले इसमें तब्दीली होती जाए। तुर्क माहिर इमरानियात ईदिल गालिब इंटरनेट मीम्स पर PhD कर रही हैं। वो इन्हें सकाफत के अज्जा करार देती हैं जो टेम्पलेट या सांचे के तौर पर काम करते हैं। आप इनके उन्वान बदलकर इनके मतलब तब्दील कर सकते हैं और एक ही मीम की लातादाद शक्लें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर तस्वीर जो मशहूर शख्सियात के लिबास का मवाजना मुख्तलिफ अशिया से करती हैं, या फिर ये वीडियो जिसमें एक शख्स अपनी खामोश दोस्त का तारुफ बहुत जोश और जज्बे से करा रहा है और जिसे दीगर इंटरनेट सार्फिन ने जैसे यरगमाल की सूरत हाल के तौर पर पेश किया। Marcus, you don't want to do this. Let her go. मीम्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन का एक अहम तरीका बन गई हैं। ये किसी कम्युनिटी की रुकनीयत की तस्दीक नौ कर सकती हैं और मालूमात या किसी तबसरे को बहुत तेजी और बहुत बड़े पैमाने पर फैलाने का बहुत अच्छा जरिया भी हैं। मीम्स बहुत कामयाब हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से फैलती हैं। इन्हें बनाना बहुत कम खर्च है। तकरीबन हर शख्स के पास एक स्मार्टफोन है। हर कोई इंटरनेट मैसेंजर इस्तेमाल करता है और इन्हें डी कोड करना भी बहुत आसान है, ज़्यादातर सूरतों में तो। लेकिन बाज़ औक़ात इन्हें डी कोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। किसी फिल्म से ली गई तस्वीर पर इख्तराई उन्वानात लिखना एक ऐसा टेम्पलेट है जो दुनिया भर में काम करता है, और दूसरा जिफ के साथ रद्द-ए-अमल जाहिर करना। और जहां कुछ चीजें पूरी दुनिया के लिए दिलचस्पी का बाइस होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखने वाले वालिदैन, तो दूसरी तरफ इलाकाई फर्क भी होते हैं। मेरे ख्याल से मुख्तलिफ जगहों पर मीम्स के इस्तेमाल का दारोमदार इस बात पर होता है कि इंटरनेट को किस हद तक कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे ममालिक जहाँ ज़्यादा इंटरनेट सेंसरशिप मौजूद है, वहाँ आप कह सकते हैं कि ज़्यादा ख़तरनाक मीम्स होती हैं। ये खतरनाक मीम्स आमतौर पर सियासी होती हैं, और ऐसे ममालिक जहाँ आमराना हुकूमतें हैं वहाँ लोगों को मीम्स शेयर करने पर जेल भी भेजा गया है। चीन में हुकूमत ने सदर शी जिनपिंग का विनी दी पू के साथ मवाजना करने के मामले को सख्ती से लिया। बच्चों की किताबों के किरदार की तस्वीर को आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। लिहाजा मीम्स सिर्फ ऑनलाइन मजाक ही नहीं हैं, बल्कि बाज़ तो हमें आलमी सियासत समझने में मदद देती हैं। जब एवर गिवन कंटेनर शिप चंद माह कबल नहर सुएज में फंस गया तो इस वाक़े पर मीम्स का जैसे एक सैलाब आ गया। बहुत से लोगों ने फिल्मों या टेलीविजन सीरीज के मनाजिर को इससे जोड़ा। दीगर ने अपने ज़ाती मसाइल के तौर पर इस सूरत हाल का खाका खींचा, जैसे बहुत ज़्यादा भरा हुआ ईमेल इनबॉक्स या फिर काम में बहुत ताख़ीर। इस तरह ये फंसा हुआ बहरी जहाज आलमी तिजारत की नज़ाकत की अलामत बन गया, और इसने वाज़े किया कि आलमी मईशत का नहर सुएज पर कितना ज़्यादा इन्हसार है। सैकड़ों बहरी जहाज इस रास्ते से गुजरने के इंतजार में फंसे रहे। ट्विटर पर मुतबादिल रास्तों पर मबनी नक्शों या फिर इंतजार करने वाले बहरी जहाज़ों की पोजीशन के बारे में मालूमात को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिली। यहाँ तक कि अजीम मुफक्किर कार्ल मार्क्स का हवाला भी दिया गया। इससे मालूम होता है कि पेचीदा निज़ामों को समझने में मीम्स किस तरह हमारी मदद कर सकती हैं। बहुत से लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया और एक नहर में एक बहरी जहाज का फंसना एक मजाक बन गया, और फिर इस पर मालूमात आना शुरू हो गई कि ये जहाज है कहाँ, कि ये नहर कहाँ है। ज़बरदस्त, यानी पूरी दुनिया की तिजारत इस छोटी नहर पर इन्हिसार करती है, और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? न्यान कैट 2011 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियोस में से एक थी। इस पॉप टार्ट बिल्ली की तख्लीक करने वाले क्रिस टोरस ने इसे बनाते हुए कमाई का तो सोचा भी नहीं था। मैं अमेरिकी रेड क्रॉस के लिए इमदादी मुहिम में शरीक था, और सन 2011 में जब मैं एक ऐसे चैट रूम में था जहां बहुत ज़्यादा लोग खैराती मकासद के तहत मुख्तलिफ चीज़ें तख्लीक कर रहे थे, तो मैंने इसे बनाया और मुझे इस पर $100 की डोनेशन मिली। फिर उसी रात मैंने इसे हरकत करती हुई विली बना दिया और इसे ट्विटर और टम्बलर वगैरह पर पोस्ट कर दिया और सो गया।
नियान कैट वायरल हो गई और फिर जब किसी ने इसके साथ जापानी म्यूजिक भी शामिल कर दिया तो ये और ज्यादा तेजी से मकबूल हुई। टोरेस को इन प्लेटफॉर्म से कुछ कमाई तो हुई, मगर उन्हें असल मुनाफा 10 बरस बाद उस वक्त हुआ जब उन्होंने इसे नॉन फंजिबल टोकन या NFT में तब्दील कर दिया। नियान कैट उन अव्वलीन मीम्स में से एक थी जिसे फरवरी में NFT के तौर पर फरोख्त किया गया। टोरेस ने इसे इथेरियम ब्लॉकचेन पर नीलाम किया। मैं सिर्फ सूरत हाल जांचना चाहता था, तो सबसे पहली चीज जो मैंने फरोख्त के लिए पेश की वो पहली असली नियान कैट थी। मैंने उसमें कुछ बेहतरी की और उसे फरोख्त के लिए पेश कर दिया। उसे 300 एथर की एविस खरीद लिया गया, जिसकी इस वक्त मालियत $1,18,000 के बराबर थी। NFTs का शुक्रिया कई दीगर अव्वलीन मीम्स के तख्लीकार भी अब अच्छी रकम कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ओवरली अटैच्ड गर्लफ्रेंड, डिजास्टर गर्ल या फिर ग्रम्पी कैट, इन सबको NFTs के तौर पर फरोख्त किया जा चुका है।